हैदराबाद ने यह साबित कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, शहीद बीबी के साथ खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, ना खप्पे कहने वाले में से नहीं है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब शहीद हुआ था तो मेरा पीपल्स पार्टी के लाहौर के जियालों ने अपने आप को जलाकर एहतजाज किया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वफाक की जंजीर इसलिए थी कि हर मुश्किल में ना सिर्फ आप हैदराबाद वालों खड़े थे, मगर मेरे लाहौर के भाई भी साथ खड़े थे, मुल्तान के भाई भी साथ खड़े थे, क्वेटा के भाई के साथ खड़े थे, पेशावर के भाई भी साथ शाना बिशाना खड़े थे। हम जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया तो कुछ को ने कोशिश किया कि पीपल्स पार्टी के सिंध के कारकुनों को नाराजगी को इस्तेमाल करके हमारे अंदर में से ना खप्पे के नारे उठने लगे। मगर उसी वक्त सदर जरदारी ने पाकिस्तान ना खप्पे कह के ना सिर्फ मुल्क बचाया, ना सिर्फ वफाक बचाया, जमहूरियत को बहाल कर दी, आमिर मुशर्रफ को भगाया, आपको 18वीं तरमीम दी। 18वीं तरमीम दे के सुबाह खुद मुख्तारी को हकीकत बनाया। हमने हमेशा मिलके जदोजहद किया। क्या अगर हम जनरल जियाउल हक का मुकाबला कर रहे थे तो क्या हैदराबाद वालों उसमें अकेले थे? नहीं, हैदराबाद के साथ साथ हमारा फैसलाबाद के भाई भी शामिल थे, उनके साथ साथ हमारा बलूचिस्तान के भाई भी शामिल थे, उनके साथ साथ हमारा पख्तूनख्वा के भाई भी शामिल थे। यही तो वजह है हम साथ मिलके 4 भाई बन के इसी परचम को थाम के हमने जनरल जिया को शिकस्त दिलवाया, हमने जनरल मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया। हाल ही में पीडीएम के दौर में हम इसी जगह जमा हुए थे, इसी हैदराबाद शहर में। याद है आपको, आपने उस वक्त पीडीएम वालों को भी तारीखी इस्तकबाल दिया था और आपने तय किया था कि उस सिलेक्टेड को भगाना है। मैंने आके आपसे वादा किया था, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एतमाद लेकर आऊंगा और इस कठपुतली को भगाऊंगा, और मैंने तब भी वो वादा पूरा करके दिखाया। उस शख्स ने भी दो नहरें, 2 कनाल्स की इजाजत की थी। उस शख्स ने, कैदी नंबर 420 ने इन 6 कनालों में से 2 कनालों की इजाजत दी थी। उन जमानों में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोले, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकाबला किया। चाहे वो मेरा जाम
खान शोरो साहब हो, चाहे वो मुराद अली शाह साहब हो, या मेरा कौमी असेंबली में नवीद कमर साहब, नवाब यूसुफ ताजपुर साहब हो, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसलिए हम समझते हैं कि पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैनुल अक़वामी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को मसले में डाल सकते हैं। तो उस वक्त पे जब इमरान ने 2 कनाल्स की इजाजत दी, तो पीपल्स पार्टी के जियालों ने उनका डट का मुकाबला किया था। ये ना खपे ना खपे ना खपे कहने वाले कहां थे भाई? सो रहे थे, नींद में थे, या उनके इत्तेहादी थे? सिर्फ आप थे। और आप ना सिर्फ बोले, आप ना सिर्फ मुकाबला, आपने ना सिर्फ मुकाबला किया, आपने तारीख में पहली बार किसी चोर दरवाजों से नहीं, किसी कोर्ट के अदालत पे खटखटा के नहीं, आपने तारीख में पहली बार अदम एतमाद लेकर आए। वो जो 2 कनाल बनाने वाला इमरान खान साहब था, उसको घर भेज दिया था। ये जंग मेरा और आपकी जंग है, और हमें वर्षा में मिला है। हमसे पहले शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुल्क के अंदर जो पानी की मुनसिफाना तकसीम की जंग है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लड़ी थी। उन जमानों में हम ऑपोजिशन में थे। वैसे तो आप इलेक्शन जीत चुके थे, हमें ऑपोजिशन में बिठाए गए थे, वफाक में भी, सिंध में भी, मगर इसलिए कि हम अकेले नहीं, इसलिए कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वफाक की जंजीर थी। जब वो बोलती थी तो ना सिर्फ हैदराबाद बोल रही थी, मगर साथ साथ लाहौर की आवाज मिली हुई थी। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो मुतनाज़ा डैम्स के खिलाफ आवाज उठाई थी और आपके साथ मिलके एहतजाज कर रही थी और धरना रखी थी, तो पीपल्स पार्टी के लाहौर के जियाले ने लाहौर से काफले, पीपल्स पार्टी के मुल्तान के जियाले ने मुल्तान से काफले, पीपल्स पार्टी की पख्तूनख्वा के जियालों ने पख्तूनख्वा से काफले, और जी हां, हमारा हैदराबाद के जियालों ने भी हैदराबाद से काफले। चारों भाई एक होके हमने एहतजाज किया और मजबूर किया कि मुतनाज़ा मंसूबा रोके। और पीपल्स पार्टी की गुजर खान का वजीरे पानी था राजा परवेज अशरफ साहब, जिसने वजीर होते हुए उस मंसूबा को दफन किया और कहा यह मंसूबा अब खत्म। अब मैंने चाहा कि जो आज का नया नहरों का, नया कनाल्स का मंसूबा है, मैंने चाहा कि आज मैं हैदराबाद पहुंच के आपको कुछ खुशखबरी सुना देता। वैसे तो हम कब से आवाज उठा रहे हैं। हमने ये 26th अमेंडमेंट से पहले, 26th अमेंडमेंट के दौरान, 26th अमेंडमेंट के बाद आवाज उठाए थे। हमने 27 दिसंबर पे, 4 अप्रैल पे कि सुने
हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं ना, खप्पे कहने वाले नहीं है। हम आपका मंसूबा का मुखालफत कर रहे हैं, सुने हमारे बात। मगर हमेशा की तरह ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं। वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हम उनमें से नहीं हैं जो मुखालफत की वजह से कर रहे हैं। हम मुखालफत उसूलों की वजह से कर रहे हैं। हम मुखालफत इसलिए कि मेरा वफा खतरा में है। हम मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि ऐन उसी वक्त जब अलैदगी परस्त दहशतगर्दी की तंजीमें आप पे, बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा पे हमले कर रहे हैं, ऐन उसी वक्त जब मजहब के नाम पे बैनुल-अक़वामी कोर्टों की मदद से आपको मुल्क भर में दहशतगर्दों का मुकाबला करने पे मजबूर हो चुके हैं, ऐन वक्त जब पूरा मुल्क में दहशतगर्दी का आग जल रहा है, आपने एक ऐसा मौजूद छेड़ा है जिससे भाई को भाई से लड़ने का खतरा है, जिससे वफाक को नुकसान पहुंचाने के खतरा है, और सबसे भरकर इन सबको हम सबको प्यासा मरवाने का खतरा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेंगे? क्या ये ना खप्पे वाले को रोक सकते हैं? उनका दुश्मनी है तो नेशनल हाईवे से है, उनका दुश्मनी है तो आपके अपने हाईवेज पे आके धरना, वहां जो इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं। उन्होंने ये कनाल्स नहीं बनाया भाई, जो बना रहे हैं वो तो इस्लामाबाद में बैठे हैं। ताकत आपने हमें दिया है और हमारी वजह से उनको ताकत है, उनको इख्तियार है, उनका हुकूमत है। आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को, शुक्रिया करना चाहिए हैदराबाद वाले को, कि और देखने के बजाय यहां के शुक्रिया तो अदा करे कि आपने मुझे वजीर आजम एक नहीं 2 दफा बना दिया है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारत हम लात मारते हैं, आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा।